आप लोगों को कुछ साइंस में बेसिक चीजें बता दे रहे हैं। बेसिक चीजें समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको कॉपी पर छापने से बेहतर है कि आप माइंड पर छापिए, दिमाग पर छापिए। दिमाग पर छापिएगा तो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन कॉपी पर छापिएगा तो रहेगा क्या? कुछ पल के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए, आप लोग को पढ़ाई इसलिए नहीं जरूरी है कि इसलिए जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में कमजोर हो। आपको इसलिए पढ़ाई जरूरी है क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। समझ रहे बात ना? चलिए साइंस में देखिए, अगर हम पेड़ कहते हैं तो पेड़ हिंदी में कहते हैं, कोई दिक्कत है? साइंस भाषा में पेड़ को पादप बोला जाता है। क्या बोला? पादप। क्या बोला जाता है? पादप। जब तक हम पादप के बारे में आपको बेसिक नॉलेज नहीं देंगे, तब तक आपके बुक से डायरेक्ट अगर स्टार्ट कर दें तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्या बोलते हैं बुआ? पादप। पेड़ को क्या बोलते हैं? पादप। अब ध्यान से सुनना कि कोशिका को दो भागों में, दो टाइप के रूप में बांट दिया गया है। पादप कोशिका है, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का मतलब कि हम लोग भी जानवर के रूप में ही आते हैं। जानवर हो गए, हम लोग हो गए, सब क्या होते बोलते हैं? एक में आते हैं पादप, अलग शाखा जिसको पेड़ पौधे जिसमें आते हैं। कोई दिक्कत है? बोल करेगा, कोई दिक्कत है? अगर हम पादप की बात करें, पादप की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, पादप की बात करें तो ये आपका पेड़ होता है। क्या होता है बुआ? पेड़। क्या होता है? तो अगर ये पेड़ है, समझ में आ रहा ना? पेड़ है तो आप देखे होंगे बाबू, पेड़ को कभी गौर करके देखिएगा तो सबसे ऊपर चैली जैसा पदार्थ होता है, मोटा मोटा। होता है कि नहीं होता है? हमने समझ बात, पूरा मोटा मोटा पदार्थ होता है कि नहीं होता है? उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो बोलेंगे आप लोग कि सर ही बताइए हमको कि कोशिका भित्ति, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी अंग को कोशिका भित्ति कहा जाता है। यस। अभी तुरंत पूछेंगे, खड़े करवा के पूछेंगे। इसे ध्यान से सुनिए, चीजों को समझिए, क्योंकि आप माइंड में बैठाइएगा जिया तो सब दिन रहेगा ना। इस चीज को समझिए। देखिए, तो अगर मान लिया जाए कोई पूछ दे तो बताइए पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधा, बुझेगा ना? कि सबसे बाहरी आवरण को, सबसे बाहरी परत को क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोई बोलेगा जंतु कोशिका, मतलब हम लोग के जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। अब यहाँ पे समझ में नहीं करेंगे भैया, ये सब क्या बोलना चाह रहे हैं बाबू लोग? हम बोलना ये चाह रहे हैं कि देखिए, हमारे सबसे बाहरी आवरण दिख रहा है, चमड़ी जिसको बोलते हैं। बताओ, उतना मोटा होता है जितना कि पादप कोशिका में चैली मोटा होता है? नो। होता है? नो। नहीं होता है? नो। ये हम लोग कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कब होते हैं? कोशिका झिल्ली। जबकि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब बोलेगा तो क्या सर आप हमको ये बताइए कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है? नो। होता है कि नहीं होता? नो। बता, उतना मोटा पदार्थ हम लोग होता है बाहर? नो। होता है? नो। तो सबसे अंतिम और लास्ट परत हम लोग को कोशिका झिल्ली भी होता है। कोई दिक्कत है? नो। कोई दिक्कत? नो। जबकि कोई पूछेगा बताओ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो बताओ, तब पूछेगा कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है कि नहीं होता है? होता है। अब बता रहा, ध्यान सुनो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट सुना, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। ये पादप है ना? पादप। तो पादप के देखिए कोशिका झिल्ली भी होता है, लेकिन उसके बाहर एक और होती है कोशिका भित्ति, मोट कोशिका भित्ति। जबकि हम लोग के सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। तो कोई पूछेगा बताइए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है? नो। कोशिका झिल्ली। देखो, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है? नो। नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? बता, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है? होता है। बता, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं होता। होता है। अब
कॉन्सेप्ट की बात है कि सर बताइए भगवान हम लोग के साथ दुनजरी नहीं किए हैं, नहीं बोले कि हम लोग के सबसे अंतिम परत प्रांतीय कोशिका झिल्ली और उस सब कोशिका झिल्ली भी है और उस सबसे कोशिका भित्ति भी, उस सब दोनों का है, हमें क्या क्या है कोशिका नहीं समझ रहा है सर दुनजरी किया है, भगवान दुनजरी नहीं किए हैं कि हम लोग के सबसे बाहरी और कोशिका झिल्ली और पादप बड़का कोशिका झिल्लियों के ऊपर एक और मोटा परत कोशिका भित्ति भी। बाबू बाबू भगवान हम लोग के साथ दुनजरी नहीं किए हैं, कैसे नहीं किए हैं ध्यान से सुनो। अगर हम खुला आसमान में खड़े हैं, खुला आसमान में खड़े हैं, ऊपर से पानी झमाझम गिरने लगी, पानी के साथ ओले पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए, तो बताइए खुला आसमान में भी आप रहिएगा का? अरे रहिएगा का? दौड़ करके छत के नीचे, दौड़ करके छत के नीचे, ताकि ऊपर से पत्थर गिरे तो हमारी स्किन में चोट ना लगे। कोई दिक्कत का? अब बताओ मेरे भाई कि जब पत्थर गिरे गिरता हो तो पेड़ पौधा भी हम लोग के जैसा दौड़ के भाग जाता है का? अरे भाग जाता है क्या? या हम लोग तीखी सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट चमकती हुई ना हमारे त्वचा पर पहुंचे तो हम पेड़ के नीचे छांव लेने के लिए चल जाते हैं ना। अरे बोलो रे यार, पेड़ पौधा कहाँ जाता है? जा पाता है क्या? जा पाता है क्या? तो भगवान दुनजरी नहीं किए, क्योंकि जब हम लोग को लगने लगता है, हार्ड महसूस होने लगता है तो दौड़ करके छत के नीचे आ जाते हैं, जबकि पेड़ पौधा नहीं आता है ना। इसीलिए भगवान ने पेड़ पौधा को कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत बना दिया, कोशिका भित्ति, ताकि वो बड़े बड़े गोले पत्थर, सूर्य के चमकती धूप, तीखा धूप, विभिन्न क्लाइमेट को वो बर्दाश्त कर सकेगा। कोई दिक्कत नहीं? जैसे माया आ गया, भूलोगे तो भूलोगे तो कोशिका भित्ति चलिए जैसे हम उसको बोलते हैं, उसके अंदर भी व्हाइट टाइप का रहता है ना। अब ध्यान सुना तो बताओ कोशिका भित्ति किसमें मौजूद होता है? पादप कोशिका में कि जंतु कोशिका में? बता कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। अनुपस्थित होगा चीज नहीं। अब अच्छा सुनो, पादप कोशिका किसमें नहीं होता है? कोशिका भित्ति किसमें नहीं होता है? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में समझ ना? कोशिका भित्ति किसमें होता है? पादप कोशिका। नहीं समझ रहा नहीं? पेड़ पौधा का बोलते हैं पादप, क्या बोलते हैं? पादप। और हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु। हमको ऐसा जानवर के क्या बोलते हैं? जंतु। कोई दिक्कत है? तो कोई पूछेगा बताओ जंतु कोशिका का सबसे बाहरी ऑर्गन क्या कहलाता है? जबकि पादप कोशिका का सबसे बाहरी ऑर्गन क्या कहलाता है? बोलोगे क्या? बोलोगे क्या? शाबाश। अब आगे मेरे भाई, जंतु कोशिका की बात करें तो आप जानते हैं कि हम लोगों का शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। तो इसीलिए तो एक एक कोशिका से मिल करके हमारा शरीर बनाया गया, एक एक कोशिका को मिला करके हमारा शरीर बनाया गया। इसीलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। अब बता नहीं, घर बन रहा है ना, घर में ईंट नहीं रहती तो बन पाती का? घर बन पाता? ईंटा छोड़ो, बलुए नहीं रहता तो ईंटा बन पाता? अब बोल नहीं करेगा। तो जिस प्रकार इस घर का सबसे सूक्ष्मतम और मूलभूत इकाई क्या हुआ? बालू। क्या हुआ? बालू। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के सबसे छोटी और मूलभूत इकाई क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? कोशिका। जैसे बालू से ईंट बना, ईंट से दीवार बना, दीवार से घर बना, ठीक उसी प्रकार कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से अंततंत्र बना, अंततंत्र से जीवन का निर्माण हुआ, बॉडी बना। एनी प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया? आ गया है ना? इसीलिए
इसीलिए तो कहा गया है कि हमारे शरीर के सबसे सूक्ष्मतम और मूलभूत इकाई कोशिका सबसे सूक्ष्मतम और मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? नहीं समझ में आ गया ना? चलिए लगा कोशिकाओं को समूह को तक कहा जाता होगा। यस कोशिका देखा? नो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। यही कोशिका के अंदर कोशिका के अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहता है? कोशिकांग। ये समझ रहा है? कोशिका के अंदर कोशिका के ही अंग पाए जाते हैं जिसे कोशिकांग कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? जैसे काका भैया माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लाइसोसोम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे राइबोसोम, जैसे केंद्रक, जैसे समझ में आ रहा है सवाल? यस आ रहा है। कोशिका झिल्ली यस आ रही बात समझ में? यस आ रही है? यस एकदम आ रही है? यस इन सारे चीज को क्या बोलते हैं? कोशिकांग, क्योंकि ये सारा चीज कोशिका के अंग ही होता है। अब देखो